कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले HTML कंट्रोल को डायनामिकली पेज के ऊपर ऐड किया था, दैट इज HTML का टेक्स्ट बॉक्स जो था उसकी प्रॉपर मतलब उसके जो उसका जो क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज सेट की थी, और प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद हमने उसको पेज के कंट्रोल्स कलेक्शन में ऐड कर दिया था, राइट। और एज सुन एज वी ऐड इट विद इन द कंट्रोल्स कलेक्शन ऑफ द पेज, वो क्या करेगा, वो पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. So that was the first thing which we have done within last lecture, and the second thing was view state. हमने client side state management technique, that is view state पढ़ी थी. What is the significance of view state? The significance of the view state is it maintain the value for a single page. हम view state के अंदर जो भी value store करेंगे वो particular page के लिए store हो जाएगी, right? But another thing which we need to consider over here is view state के अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यू स्टोर करने के लिए पेज के ऊपर हिडन फील्ड क्रिएट होगी, और हिडन फील्ड के अंदर सारी चीजें स्टोर होगी. इट मीन्स अगर हमारा मशीन हिडन फील्ड सपोर्ट नहीं करता है तो हम व्यू स्टेट का यूज नहीं कर सकते. और व्यू स्टेट के अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी है जिसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, राइट. After that, I have demonstrated what is the difference between variable and view state. Right? हम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो पर्टिकुलर पेज के क्लास के अंदर ही रहेगी, राइट. लेकिन अगर हम व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे तो क्या होगा, व्यू स्टेट के अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो सारी वैल्यूज पोस्ट बैक के बाद भी हमें मिलेगी. So that is the significance of view state, and that is the difference between the scope of variable and view state. ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी. Now let's continue with today's lecture, right? हमने कल ये भी डिस्कस किया था that there are various state management techniques within server side as well as client side. अगर हम server side देखेंगे then it is session application caching and profiling, that is user profile. और अगर हम क्लाइंट साइड देखेंगे then it is cookies, view state, query string, hidden fields and control state, right? So today we will see cookies. Now what is cookies? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हम कोई भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करेंगे, the main purpose of state management technique is to store user specific information within our application. मतलब हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और मोर प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए अगर हमें कोई भी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट देयर आर डिफरेंट वेज कि हम ये वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं. ऑब्वियसली वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर दैट देयर आर two places where we can store, that is one is on client machine and second is on server. हम client machine का यूज करेंगे, इट मीन्स के जो यूजर है, एंड यूजर है, उसके मशीन के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, दैट इज यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. और अगर हम सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर स्टोर होगी, राइट. नाउ द थिंग इज दैट अगर हम क्लाइंट मशीन के ऊपर वैल्यू स्टोर करते हैं then the benefit is we are not using the resources of the server, but we need to consider कि अगर हम क्लाइंट मशीन के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, राइट. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू कंसिडर जब हम कौन सी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करना है, वो उसका जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ये चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट. कि अगर हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करके स्टोर करनी चाहिए. लेकिन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उसके ऊपर हम सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, अगर किसी को वो इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो भी चलेगा, राइट. एट दैट टाइम वी कैन यूज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूजर के लिए
कलर स्टोर करना है, मतलब यूजर का फेवरेट कलर कौन सा है, आप अगर एक बार यूजर को पूछोगे, यूजर सिलेक्ट कर देगा, मीन्स जितनी बार उसके बाद यूजर कोई भी पेज ओपन करेगा, आप वो पर्टिकुलर कलर को एज अ बैकग्राउंड सेट करके यूजर को वो पर्टिकुलर पेज दोगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि आप यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कलर भी स्टोर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फेवरेट कलर ऑफ द यूजर, राइट। अब ये फेवरेट कलर स्टोर करने के लिए क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करोगे, देन इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज अगर किसी को पता भी चल गया कि दैट व्हाट इज द फेवरेट कलर ऑफ द यूजर, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ आई वांट टू स्टोर यूजर नेम, पासवर्ड, ऐसी कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है बाय यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करूं, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्वर के ऊपर स्टोर होगी। इट मीन्स वो इंफॉर्मेशन कोई भी हैकर होगा या कोई भी ऐसा पर्सन होगा, वो आसानी से सर्वर के ऊपर से रिट्राइव नहीं कर पाएगा, राइट। So this is the most important thing which you need to consider about state management techniques, that is client side state management technique and server side state management technique. Now we have seen many we have seen, I think, query string, hidden field and view state as a client side state management technique, and from server side we have seen session, right. The significance of query string is we will get the value on the subsequent page, means नेक्स्ट पेज जिसके ऊपर हम नेविगेट करते हैं उसके ऊपर ही हमें वो वैल्यू मिलेगी। अगर दूसरे पेज के ऊपर वो वैल्यू हमें चाहिए तो हमें फिर से क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। लाइकवाइज हिडन फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो पर्टिकुलर वैल्यू पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्यू स्टेट, कि अगर हम व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, दो द पेज इज पोस्टेड बैक, फिर भी वो एक पेज के लिए, दैट इज सिंगल पेज के लिए वो वैल्यू स्टोर करके रखेगा जब तक हम उसमें से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक, राइट। So these were the three client-side state management techniques which we have already seen. Now if we talk about cookies, right? So cookie is the client-side state management technique which is used to store client-specific information, that is user-specific information, right? Either in a text file or in a browser memory, right? Again, I repeat, what is cookie? We can say that cookie is a small text stored on a client machine by a web application, right? The thing which we need to consider over here is it is used to store small text. अगर हमें ज्यादा टेक्स्ट स्टोर करना है या फिर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, देन अगेन मे बी पॉसिबल हम कुकीज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि आप ऐसा कोई पेज ओपन करते हो जो कुकीज यूज करता है, तो वो आपको पहले ही मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि ये पर्टिकुलर वेब पेज है, वो कुकीज का यूज कर रहा है यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो कुकीज के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, बट द थिंग इज दैट cookie is stored on a client machine, right? More precise, it is stored either in a text file or in a browser memory, right? Means it depends on the browser memory. अगर आप browser memory का select करते हो, then it depends on the browser memory कि वो कितनी information आपको store करने के लिए allow करेगा, right? And if you select a text file, then too it depends कि वो कितनी information store करेगा, right? Because it depends on client machine. जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो सारी क्लाइंट के मशीन के ऊपर स्टोर होती है। That's why we can say that if we use cookie as a client-side state management technique, then we will able to store a small text on a client machine, right, for particular user, right? और वो particular user के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट और वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर ही हम यूज कर पाएंगे, राइट। अनदर थिंग इज दैट आप कोई भी एप्लीकेशन के लिए जब भी आप कुकी को स्टोर, मतलब कुकी में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, राइट, जितनी बार रिक्वेस्ट होगी पेज के लिए उतनी बार वो पर्टिकुलर टेक्स्ट सेंड होगा, राइट। अगेन आई रिपीट, this text sent to that
web application for each subsequent request by the browser. मतलब obviously जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट मशीन के ऊपर है, मीन्स अगर सर्वर के ऊपर उसका प्रोसेसिंग करना है तो ऑब्वियसली ब्राउजर पे से हमें वो इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजनी पड़ेगी। मतलब यूजर जितनी बार भी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा उतनी बार ब्राउजर कुकीज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्स्ट है, वो सेंड करेगा सर्वर को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम यूजर का फेवरेट कलर स्टोर करते हैं, राइट, तो वो पर्टिकुलर कलर के लिए इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजनी पड़ेगी, राइट, एंड इट इज टू बी मैनेज बाय द ब्राउजर। ब्राउजर ये सारी चीज मैनेज करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन कुकी के अंदर स्टोर है वो किसे सेंड करनी है, सर्वर को सेंड करनी है। कब सेंड करनी है? जितनी बार पेजेस की रिक्वेस्ट होगी तब। बट the most important thing is pages for that particular application only. So this is to be considered for cookies. Let's repeat. And another important thing, ये topic बहुत important है for theory as well as practical, right? So let's repeat. What is cookie? We can say it is a small text stored on a client machine by a web application, and this text is a user specific information. वो कहाँ पे स्टोर होता है? आइदर इट इज स्टोर्ड विद इन अ टेक्स्ट फाइल और इट इज स्टोर्ड इन ब्राउजर मेमोरी। ऑब्वियसली ये जो भी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है कुकी के अंदर, ब्राउजर क्या करेगा? जितनी बार हम पेजेस की रिक्वेस्ट करेंगे पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर, वो सर्वर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, राइट। सो हियर इट इज अ स्मॉल डायग्राम कि जो भी कुकीज क्रिएट हुई है वो ऑब्वियसली कुकी कौन क्रिएट करेगा? सर्वर क्रिएट करेगा। लेकिन वो कहाँ पे क्रिएट करेगा? क्लाइंट के ऊपर क्रिएट करेगा और क्लाइंट मशीन के ऊपर वो सारी चीजें स्टोर होगी और जब भी उसका यूज होगा क्लाइंट क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन वो सर्वर को पास ऑन करेगा। इट मीन्स दो कुकी इज क्रिएटेड बाय द सर्वर, बट कुकी सर्वर कहाँ पे क्रिएट करता है? क्लाइंट मशीन के ऊपर क्रिएट करता है और जितनी बार हम वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के पेजेस को एक्सेस करेंगे उतनी बार क्लाइंट वो इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजेगा, राइट। ऑलराइट, सो वी कैन से कि अगर हमने वो पर्टिकुलर कलर दैट इज फेवरेट कलर ऑफ द यूजर क्लाइंट मशीन पे से सर्वर को भेजा है, राइट, और अगर हमने ऐसा कोड लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फेवरेट कलर पेज रेंडर होना चाहिए, तो जैसे ही क्लाइंट मशीन से ब्राउजर पर्टिकुलर पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा उसके साथ साथ वो कलर भी जाएगा। कलर सर्वर के ऊपर जाएगा। सर्वर क्या करेगा? कुकी में से कलर को एक्सेस करेगा, फैच करेगा, उसकी वैल्यू को फैच करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट कलर पर्टिकुलर पेज को रेंडर करेगा और क्लाइंट मशीन के ऊपर वो फिर से सेंड कर देगा। इट मीन्स उसके बाद जितने भी पेजेस ओपन करेंगे, पेजेस के ऊपर कलर हमें कौन सा दिखाई देगा? वो कलर दिखाई देगा जो यूजर ने फेवरेट कलर सिलेक्ट किया था, राइट। सो इफ वी स्टोर डेटा ऑन अ क्लाइंट मशीन वी नीड टू पास इट विद ईच रिक्वेस्ट, राइट। जितने भी डेटा हम कुकीज के अंदर क्लाइंट मशीन के अंदर स्टोर करेंगे वो सारे डेटा हमें याद रखना है कि ईच रिक्वेस्ट पर हमें पास ऑन करने पड़ेंगे, राइट। As I have already told that the data size depends on browser's capability, right? This we have already discussed on the first slide for the cookies, that data size depends on browser's कैपेबिलिटी, बिकॉज वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, राइट, क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होती है एंड ऑब्वियसली अगर क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होती है और वो ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर होती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ब्राउजर की कैपेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, राइट। So the advantage is that it is useful to maintain small user information specific to the pages. For example, अगर आप Gmail ओपन करते हो, राइट, Gmail ओपन करने के बाद आपने अपने Gmail अकाउंट के लिए दैट इज इनबॉक्स के लिए एक पर्टिकुलर थीम सिलेक्ट की है। इट मीन्स उसके बाद आप जब भी अपना Gmail अकाउंट ओपन करोगे तो वो क्या करेगा?
जो थीम आपने सिलेक्ट की है वो थीम के हिसाब से आपको अपना इनबॉक्स है वो रेंडर करके देगा, राइट। सो दिस कैन बी डन, वो सिंपल एक थीम है, एक इमेज है जो वो बैकग्राउंड में सेट करके देता है। So this can be done either using a session or by the cookie. But the difference is अगर हम कुकी का यूज करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होगी, और अगर हम सेशन का यूज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर स्टोर होगी। ऑब्वियसली इफ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर तो क्या होगा, सर्वर के रिसोर्सेज यूज होंगे, एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट मशीन, ऑब्वियसली किसके रिसोर्सेज यूज होंगे, क्लाइंट मशीन के रिसोर्सेज यूज होंगे। मीन्स इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, वो डेटा की साइज क्या है, राइट। ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करोगे, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल, राइट। ये एग्जांपल सेम मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर पेस्ट किया है, तो हम वो देख लेते हैं। सो इट्स ओवर हियर, मैंने वो एग्जांपल को एग्जीक्यूट करने के लिए पेज डिजाइन किया है, एंड आई हैव डिजाइन 2 पेजेस विद इन माय वेबसाइट, दैट इज कंट्रोल EX, जो हम आई थिंक लास्ट 2 लेक्चर्स से यूज कर रहे हैं टू डेवलप वेरियस एग्जांपल्स। सो कंट्रोल EX जो वेबसाइट थी हमारी, उसके अंदर मैंने 2 पेजेस क्रिएट किए हैं, दैट इज create cookies.aspx and second is retrieve cookie.aspx. So the first page is obviously हम कुकी को क्रिएट करने के लिए देखेंगे, that is create cookie.aspx, it's over here, right? As the name says, हमें ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर कुकी को क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिजाइन बनाई है that I have asked user to enter 2 favorite colors. Again I repeat, I have asked user to enter 2 favorite colors, that is first color and second color. Obviously user टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें कलर की वैल्यू देगा। नाउ बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट कुकी बटन क्या होगा, कुकी क्रिएट होगी, कुकी के अंदर ये दोनों फेवरेट कलर स्टोर होंगे और हमें वो रिट्राइव कुकी डॉट ASPX पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके देगा। सो लेट्स सी द कोड, राइट हियर इट इज। तो मैंने क्या किया, बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने कुकी को क्रिएट किया, बट बिफोर क्रिएटिंग द कुकी मैंने चेक किया कि ऐसी कोई कुकी पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखी, दैट इज इफ नॉट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का मैंने यूज किया, उसके अंदर कुकीज कलेक्शन है उसका मैंने यूज किया, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, वो कुकी का नाम मैंने दिया कलर, राइट। मतलब ये कलर नाम की जो कुकी है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, अगर मुझे चेक करना है then I will write this condition if not request.cookies.color is system.dbnull.value। मतलब अगर ये नल नहीं है तो, राइट, तो हमें क्या करना है, हम कलर की एक कुकी क्रिएट करेंगे, एंड इफ वी वांट टू क्रिएट cookie we need to use http cookie class। अगेन आई रिपीट, अगर हमें कुकी क्रिएट करनी है तो हमें http cookie class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर dim c as new http cookie, और वो पर्टिकुलर कुकी का नाम मैंने क्या दिया, कलर। अगेन आई रिपीट, कुकी का नेम कलर है, लेकिन ये कलर कुकी के लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया है वो ऑब्जेक्ट का नेम सी है, राइट। अगेन आई रिपीट बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज कलर एंड व्हाट इज सी। अगर पेज इंटरनली कोई भी चीज यूज करेगा तो वो कलर यूज करेगा, दैट इज द नेम ऑफ द कुकी, और हम कोडिंग के अंदर जो चीज यूज करेंगे दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कुकी, दैट इज सी। मतलब अगर हमें कोई भी वैल्यू कलर कुकी के अंदर स्टोर करनी है तो मैं सी ऑब्जेक्ट का यूज करूंगी, राइट। और पेज को अगर कोई भी वैल्यू रिट्राइव करनी है या उसके अंदर सेट करनी है तो वो कलर का यूज करेगा। दैट्स वाई जहां पे भी हमने पेज के रिलेटेड कोडिंग किया है, दैट इज ओवर हियर, राइट, हमने कलर का यूज किया है।
और ये जो वैल्यू सेट करने के लिए हमने जो कोडिंग किया है उसमें हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, राइट। सो आई हैव रिटन c डॉट वैल्यूज डॉट एड, मतलब c जो ऑब्जेक्ट है विच इज ऑफ http कुकीज क्लास, उसके अंदर वैल्यूज नाम का कलेक्शन है। और एज वी नो कि अगर हमें कलेक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, वी विल यूज ऐड मेथड। मतलब कुकी के वैल्यूज कलेक्शन में मुझे वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज एफ कलर, दैट इज फॉर कलर। और फॉर कलर के लिए वैल्यू कहाँ से आएगी? फ्रॉम दिस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, राइट। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी कलर सेट करेगा, दैट कलर विल बी यूज्ड एज अ एफ कलर, दैट इज फॉर कलर। मतलब मैंने कलर कुकी के अंदर पहली नेम वैल्यू पेयर स्टोर कर दी, that is f color is equal to the value that is entered by the user within this first text box. All right. After that, I have used the same statement, but the thing is that I have set b color, that is background color, और background के color के अंदर value कहाँ से आएगी? Obviously, it will come from this text box, that is the second text box, right? So यहाँ पे मैंने सी ऑब्जेक्ट के वैल्यूज कलेक्शन के अंदर दो नेम वैल्यू पेयर स्टोर कर दी, दैट इज एफ कलर एंड बी कलर, दैट इज फॉर कलर एंड बैक कलर। उसके बाद मैंने क्या किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम जो कुकीज क्रिएट कर रहे हैं वो बाकी के पेजेस के ऊपर भी रिट्राइव होनी चाहिए, देन वी नीड टू ऐड दैट ऑब्जेक्ट विद इन द कुकीज कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन के अंदर मैंने ये सी ऑब्जेक्ट जो हमने http कुकी क्लास का क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने कलर कुकी को सेट किया है, वो मैंने ऐड कर दिया, राइट। एक बार आप ये कुकीज कलेक्शन विच इज ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप कुकी की वैल्यू दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर दोगे, देन दूसरे पेजेस के ऊपर अगर आपको वैल्यू रिट्राइव करनी है तो आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके कुकीज कलेक्शन में से वो पर्टिकुलर कुकी को रिट्राइव कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि हमें रिक्वेस्ट के लिए भी कोडिंग करना है और रिस्पॉन्स के लिए भी कोडिंग करना है। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सर्वर को हमें कोई रिस्पॉन्स देना है तो हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बट एज अ डेवलपर ऑब्वियसली हमें दोनों साइड का कोडिंग करना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर ओवर हियर टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, हमने बहुत बार यूज किया है, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो गए, दैट इज रिट्राइव कुकी डॉट ASPX पेज, राइट। मतलब कुकी क्रिएट हो गई, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, कुकी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन में भी ऐड हो गई। अब वो हमें कहाँ पे नेविगेट करके देगा, वो हमें ये सेकंड पेज के ऊपर नेविगेट करके देगा, दैट इज retrieve cookie dot ASPX पेज। ऑलराइट, नाउ retrieve cookie dot ASPX पेज के ऊपर भी मैंने सिंपल डिजाइन किया है। पहले मैंने एक बटन रखा, राइट, जिसका यूज करके मैं वो पर्टिकुलर कुकी को रिट्राइव करूंगी जो हमने क्रिएट कुकी पेज के ऊपर क्रिएट किया है, क्रिएट की है। एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू है, दैट इज फॉर कलर एंड बैक कलर, वो मैं ये पर्टिकुलर लेबल के फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दूंगी। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे मैंने ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ कुकी, वो मैंने एक लेबल कंट्रोल रखा है जिसकी आईडी प्रॉपर्टी है, जिसका नेम मैंने सेट किया है, दैट इज LBL कलर, राइट। और उसके बाद ये जो लेबल है उसका मैं यूज करूंगी वो पर्टिकुलर कुकी में से फॉर कलर और बैक कलर रिट्राइव करने के लिए और इसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए, राइट। लेट्स सी द कोड। सो हियर इट इज। ऑलराइट, सो फर्स्ट यहाँ पे ये रिट्राइव कुकी बटन की क्लिक इवेंट है। ऑब्वियसली रिट्राइव कुकी बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैं क्या करूंगी, मैं पर्टिकुलर कुकी की रिक्वेस्ट करूंगी, राइट। कुकी की रिक्वेस्ट करने के बाद मैं उसमें से वो जो नेम वैल्यू पेयर थी, दैट इज एफ कलर एंड बी कलर, उसको मैं फेच करूंगी और लेबल के फॉर कलर और बैक कलर में सेट कर दूंगी। इट मीन्स मुझे यहाँ पे कलर की वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा।
अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे कलर की वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा एंड इफ आई वांट टू यूज कलर्स तो मुझे एक import स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दैट इज import system डॉट ड्राइंग बिकॉज जो हम कलर क्लास का यूज करेंगे दैट कलर क्लास इज प्रेजेंट विद इन system डॉट ड्राइंग नेम स्पेस। अगेन आई रिपीट, जो हम कलर क्लास का यूज करेंगे दैट इज प्रेजेंट इन system डॉट ड्राइंग नेम स्पेस, राइट। सो अगर मुझे वो कलर क्लास का यूज करना है तो मुझे system डॉट ड्राइंग नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट। आफ्टर दैट रिट्राइव कुकी की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने कुकी नाम का एक रेफरेंस क्रिएट किया। एज यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया है, राइट। सो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट करेगा, राइट। दैट इज डीम cookie as http cookie. As we know, we need to use http cookie class if we want to create cookie or if we want to use the cookie, right? और वो पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर मैंने क्या सेट किया, मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके कुकीज कलेक्शन में से कलर कुकी को फेच किया, जो हमने ऑलरेडी ये क्रिएट कुकी पेज के ऊपर क्रिएट की है, राइट। सो क्या होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से कलर कुकी फेच होगी और उसका रेफरेंस कहाँ पे असाइन हो जाएगा, ये कुकी जो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया है दैट इज ऑफ http कुकी क्लास, उसके अंदर वो सेट हो जाएगा, राइट। फिर मैंने फिर से चेक किया कि इफ नॉट कुकी इज system डॉट db null डॉट वैल्यू, इट मीन्स कुकी की वैल्यू नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे नॉट कीवर्ड का यूज किया है, राइट। इट मीन्स मुझे ये चेक करना है कि अगर कुकी की वैल्यू नल नहीं है देन ओनली आई विल फेच द वैल्यू फ्रॉम द कुकी, राइट। तो इसलिए मैंने नॉट कंडीशन का यूज किया, नॉट कीवर्ड का यूज किया, राइट। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने एफ और बी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ऑफ कलर क्लास एंड दिस कलर क्लास इज प्रेजेंट विद इन दिस system डॉट ड्राइंग namespace, right? So I have created two objects, that is F for color and B for back color of color class. Then what I have done, F object के अंदर color class की from name method को मैंने कॉल किया। from name method के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू पास की, मैंने ये जो कुकी हमने क्रिएट की है उसके अंदर से मैंने वैल्यूज रिट्राइव की, लेकिन कौन से की वैल्यू रिट्राइव की और कौन से वेरिएबल नेम की वैल्यू मैंने रिट्राइव की, दैट इज एफ कलर, और उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगेन आई रिपीट, मैंने कुकी जो कलर नाम की कुकी हमने क्रिएट की है, राइट, उसके वैल्यूज कलेक्शन में से मैंने एफ कलर जो वेरिएबल नेम था या फिर जो की थी, राइट, वो एफ कलर की के अंदर जो वैल्यू होगी वो मैंने रिट्राइव की। टू स्ट्रिंग मेथड से मैंने उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैंने कलर क्लास के फ्रॉम नेम मेथड के अंदर पास कर दिया। After that, again I have used the same logic for back color, that is B is the object for back color. Again color class की from name method का मैंने यूज किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू कहाँ से मतलब कौन सी वैल्यू मैंने पास की, that is कुकी में से वैल्यूज कलेक्शन में से B कलर जो वेरिएबल नेम की वैल्यू है वो मैंने फैच की, उसको स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट किया और वो चीज मैंने फ्रॉम नेम के अंदर पास कर दी, राइट। तो जो भी F और B के अंदर वैल्यू होगी, अब मैंने क्या किया, वो दोनों वैल्यू, ये जो लेबल मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज LBL कलर, राइट, वो LBL कलर के बैक कलर प्रॉपर्टी और फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सेट कर दिया। दैट इज LBL कलर डॉट बैक कलर इज इक्वल टू B एंड LBL कलर डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू F, राइट। मतलब जब भी मैं ये रिट्राइव कुकी का जो बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे लेबल के अंदर फॉर कलर और बैक कलर वो कलर्स मिलेंगे जो यूजर ने क्रिएट कुकी के ऊपर हमें इनपुट दिए थे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द कुकी ऑन वन पेज, वी कैन स्टोर द वैल्यूज विद इन द कुकी विद इन दैट पेज, and on another pages we can retrieve the values from the cookie
और वो पर्टिकुलर वैल्यूज को हम हमारे लॉजिक के अंदर या फिर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर या फिर पेज की प्रॉपर्टीज के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं ये पेज को क्रिएट कुकी पेज को स्टार्ट पेज सेट करती हूँ and we will execute the application. Alright, see over here, पेज लोड हुआ ब्राउजर के अंदर, वो मुझे पूछ रहा है that is favorite color. Obviously I will set first color as black, that is my favorite color, and second color let's take it as कोई भी obviously light color लेंगे because we need to use contrast colors तो ही हमें मिलेगा. Let's take it for example white, right? And I will set create cookie. Sorry, I will click on create cookie, right? क्रिएट कुकी के ऊपर मैंने क्लिक किया, सो ऑब्वियसली उसने मुझे कहाँ पे नेविगेट करके दिया, उसने मुझे रिट्राइव कुकी पेज के ऊपर नेविगेट करके दिया. ऑन दैट पेज देयर इज रिट्राइव कुकी बटन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, राइट. जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट कलर दैट इज फॉर कलर लिया था ब्लैक और सेकंड कलर लिया था दैट इज बैक कलर लिया था व्हाइट. सो ऑब्वियसली कलर्स तो सेट हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज द बैक कलर ऑफ द पेज इज व्हाइट एंड फॉर कलर इज ऑब्वियसली ब्लैक. हम रिवर्स करते हैं, यहाँ पे मैं व्हाइट ले लेती हूँ एंड आई विल टेक ओवर हियर एज ब्लैक एंड क्रिएट कुकी पेज एंड रिट्राइव कुकी. नाउ यू आर एबल टू सी कि लेबल की बैक कलर प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक सेट हो गया और लेबल की फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर व्हाइट सेट हो गया, राइट. और ये दोनों वैल्यूज कहाँ से हमने फैच की, हमने कुकी में से फैच की. और वो कुकी हमने कहाँ पे क्रिएट की थी, वो कुकी हमने ये क्रिएट कुकी पेज के ऊपर क्रिएट की थी और हमने रिट्राइव कुकी पेज के ऊपर, राइट, दैट इज बाय क्लिकिंग ऑन द बटन. और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने लेबल के फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दी, राइट स्टूडेंट्स. तो दिस इज हाउ आप कैसे कुकी को क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हो. वैल्यू सेट करने के बाद दूसरे पेजेस के ऊपर आप उसको फैच भी कर सकते हो एंड यू कैन यूज विद इन योर लॉजिक, राइट. सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल कि आप कैसे कुकी का यूज कर सकते हो. लेट्स कंटिन्यू विद थियोरी. ऑलराइट, now types of cookies. You need to remember that there are two types of cookies: persistent cookie and non-persistent cookie. As the name says, अगर आप persistent cookie का यूज करोगे तो उसकी वैल्यू आपके मशीन के ऊपर, दैट इज क्लाइंट मशीन के ऊपर, तब तक स्टोर होगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे. मीन्स इट विल बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल. एंड एज वी नो कि अगर हम टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे देन इट विल बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क, राइट. और हार्ड डिस्क के ऊपर अगर हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज तब तक स्टोर रहेगी जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक. बट इफ वी यूज नॉन परसिस्टेंट कुकी देन इट इज स्टोर्ड इन ब्राउजर्स मेमोरी. और अगर कोई भी वैल्यू ब्राउजर मेमोरी के अंदर स्टोर होगी तो जब भी हम वो ब्राउजर को क्लोज करेंगे वो अपने आप उसमें से डिलीट हो जाएगी, वो अपने आप उसमें से रिमूव हो जाएगी, राइट. सो अगर आपको परसिस्टेंट कुकी क्रिएट करनी है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कुकी की एक्सपायर्स प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, अगर आप परसिस्टेंट कुकी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कुकी की एक्सपायर्स प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा. इट मीन्स कुकी कब एक्सपायर होगी, राइट, कितने दिनों के बाद एक्सपायर होगी या फिर कितनी मिनट के बाद वो एक्सपायर होगी, या फिर आपको लाइफ टाइम कुकी क्रिएट करनी है, then you need to use this statement, right. Again I repeat, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए कुकी स्टोर करनी है, कुकी क्रिएट करनी है, तो आपको डेट टाइम क्लास का यूज करके उसकी मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ेगा और वो आपको एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर सेट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट लाइफ टाइम कुकी. और अगर आपको वन डे के लिए कुकी क्रिएट करनी है then you can use this thing, that is datetime.now.add days and within parentheses you can set 1. मतलब ये जो कुकी क्रिएट करेगा it will be for 1 day, right. Now obviously persistent cookies are slower than non-persistent cookies. It is but obvious because अगर हम कोई भी चीज डायरेक्ट मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं और
वही चीज हम कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंस। अगर हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, इट मींस जब भी उसका यूज करना है हम डायरेक्टली मेमोरी में से उसको फैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करते हैं तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होगा। हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, इट मींस इफ आई वांट टू रिट्राइव द वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइल, मुझे हार्ड डिस्क के ऊपर से पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर लोड करना पड़ेगा, और लोड करने के बाद मैं उसमें से वैल्यू फैच कर सकती हूँ, राइट? So that's why obviously persistent cookies are slower than non-persistent cookies, right? All right. Now, what are the advantages and disadvantages of cookies? Obviously, advantage is that कि आप सर्वर के कोई भी रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स सर्वर के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा। Another thing is it is very simple to create and retrieve the values from the cookies, means it has a simplicity, right? आप कुकी के लिए एक्सपायरेशन टाइम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर आप पर्टिकुलर वैल्यूज दैट इज यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुकी के अंदर उतने दिनों के लिए या फिर उतनी मिनट के लिए स्टोर कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज डेटा कुकी के अंदर परसिस्टेंट भी रहते हैं, मतलब जब तक यूजर चाहेगा कुकी के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। So these are the four advantages of cookies. That is, it doesn't use any resources of the server. It is simple to implement. Another is data persistence. But if we use persistent cookie, then and we can configure expiration time, means we can set कि कब तक हमें ये कुकी को सेव रखना है। Disadvantages, as I have already told, कि कुकी स्मॉल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो ज्यादा या फिर बड़ी इंफॉर्मेशन वो स्टोर नहीं कर सकता, राइट? नेक्स्ट इज, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने भी ऐसा ही किया होगा कि जब भी कोई भी पेज के ऊपर आपको वो पूछ रहा है कि आपको कुकी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है कि नहीं करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको इग्नोर करते हैं और हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं करते हैं। इट मीन्स यूजर कैन रिफ्यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अनदर थिंग इज दैट obviously security risk रहेगा, because as I have told that cookie is stored on a client machine, right? So हम कोई भी critical information उसके अंदर store नहीं कर सकते। Why we cannot store critical information? Because obviously critical information needs security, और directly cookie कोई भी security नहीं provide कर रहा है। It means हम जो भी values client machine के ऊपर store करते हैं, कोई भी hacker होगा वो information को retrieve कर सकता है। It means if we are using cookie as a state management technique, तो हम उसके अंदर ऐसी ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे जो क्रिटिकल नहीं है। इट मीन्स अगर किसी को वो इंफॉर्मेशन पता भी चल जाए, देन इट विल डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस, दैट इज हम बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट रिफ्यूज करता है कुकी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो भी ऑब्वियसली यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। सिक्योरिटी रिस्क है, because we are storing the value on the client machine, so we cannot store critical information within cookie, right? So these are the advantages and disadvantages of cookies. Now if we want to remove the persistent cookie, हमने देखा कि persistent cookie means ऐसी cookie है कि जिसके अंदर हमने वैल्यू कहाँ पे स्टोर की है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल। और एज आई हैव टोल्ड कि जब तक हम उसको एक्सप्लिसिटली रिमूव नहीं करेंगे वो वहां से रिमूव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाइफ टाइम कुकी क्रिएट की थी, राइट? जब कुकी का ऑप्शन आया था तब मैंने लाइफ टाइम कुकी को सिलेक्ट किया था। इट मीन्स जब तक मैं उसको एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं करूंगी वो कुकी डिलीट नहीं होगी। और ऐसी कोई कुकी है जो आपको डिलीट करनी है, देन व्हाट यू कैन डू, आप कुकी की एक्सपायर्स प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, बट यू नीड टू स्पेसिफाई -1 ओवर हियर। मीन्स जब भी आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू दोगे वो पर्टिकुलर कुकी एक्सपायर हो जाएगी, मीन्स आपके मशीन में से रिमूव हो जाएगी। बिकॉज -1 जैसी कोई वैल्यू नहीं होती है, दैट्स वाई वो अपने आप उसको वहां से रिमूव कर देगा, राइट? So this is how you can remove the cookie from the machine, right? All right. So
what we have learned about cookies till now. First is what is cookie. We can say that cookie is the client-side state management technique which is used to store small information on a client machine for particular web application, right? अगर आपको कुकी का यूज करना है देन यू कैन यूज http कुकी क्लास विच इज प्रेजेंट इन ASP.NET. आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यूज कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा. उसके अंदर आप नेम वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो और वो पर्टिकुलर नेम वैल्यू पेयर को आप दूसरे पेजेस के ऊपर एक बार आपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कुकी का ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया तो आप दूसरे कोई पेजेस के ऊपर भी उसको रिट्राइव कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर web application, right? Another thing is that we have seen two types of cookie, that is persistent cookie and non-persistent cookie. Persistent cookie means वो permanently store करेगा. It means जब तक आप explicitly उसको remove नहीं करोगे वो remove नहीं होगी. And it is stored in text file. Non-persistent cookie means वो browser की memory के अंदर store होगी. Means जब भी आप browser को close करोगे वो अपने आप उसको remove कर देगी, right? Browser उसको remove कर देगा. Alright. अगर आपको persistent cookie create करनी है then you need to use expires property of the cookie class, right? और आपको वो particular cookie को remove करना है तो आप उसके अंदर ये -1 वैल्यू का यूज करके भी उसको आप remove कर सकते हो. And we have also seen advantages and disadvantages of cookie. So students, this is all about the topic that is cookies, right? Which is I think present in chapter number 4, that is unit 4 of your syllabus, right? Now let's start another topic which is a small topic. लेकिन सेशन को पढ़ने से पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, right? Which is global application class, right? Because सेशन के अंदर ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के अंदर जो भी इवेंट्स है वो वहां पे यूज होती है, right? So obviously first हम देखेंगे what is global application class. So let's start. As we know कि as it is a class, means class है तो आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज, मेथड, इवेंट्स कोई भी चीज वहां पे क्रिएट कर सकते हो. It is also known as ASP.NET application file, right? आप उसे ASP.NET application file भी कह सकते हो because as the name says it is a global class. Means आप ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी चीज स्टोर करोगे वो पूरी वेबसाइट के अंदर आप रिट्राइव कर पाओगे. That's why this global application class is also known as ASP.NET application file, right? But it is an optional file. अगर आप उसको आपके वेबसाइट के अंदर यूज करते हो then it will be present in the root directory of your application, right? और अगर आप यूज नहीं करते हो तो obviously उसके अंदर जो भी इवेंट्स है उसका आप यूज नहीं कर पाओगे. Means it will not make any difference अगर आप ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास का यूज नहीं करते. But if you want to store some global values, right? तो जो आप पूरी वेबसाइट के अंदर उसको फैच करना चाहते हो, it is not the configuration, right? Again I repeat, it is not the configuration because web.config फाइल भी है कि जिसके अंदर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करोगे वो आप पूरी वेबसाइट के ऊपर पूरी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर आप रिट्राइव कर पाओगे, right? But this global application class is not the configuration file, it is an application file, right? जिसके अंदर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या फिर वो आपको जो बिल्ट इन इवेंट्स देता है, राइट? वो आप उसका यूज कर सकते हो. जो क्लासिक ASP था उसके अंदर वो ये फाइल का नेम था दैट इज global.asa और ASP.NET के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल का नेम है global.asax, राइट? मतलब दोनों के अंदर फाइल सेम है, right? Only the thing is the difference is within the extension. ASP के अंदर ASA था और ASP.NET के अंदर the extension is ASPX. अब ये फाइल के अंदर that is global application class के अंदर आपको कौन-कौन सी चीजें मिलेगी? Obviously, it will contain support for responding application and session level events raised by ASP.NET. मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड इवेंट्स है जिसका आप यूज कर सकते हो. बट दिस प्री डिफाइंड इवेंट्स आर फॉर व्हाट? ऑब्वियसली इट इज एट एप्लीकेशन लेवल एंड इट इज एट सेशन लेवल, राइट? मीन्स सेशन के लिए भी आप वो इवेंट्स को यूज कर सकते हो और अगर आपको
पूरी एप्लीकेशन के लिए कोई इवेंट का यूज करना है तो वो भी आपको ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के अंदर मिलेगी. Means we can say at runtime it is parsed and compiled into a dynamically generated .NET Framework class derived from HTTP application based class. मतलब ये क्लास कहाँ से डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम HTTP application based class which is present in .NET framework. मतलब जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करोगे ऑटोमेटिकली अगर आपने ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास फाइल का यूज किया है तो वो डायनामिकली जनरेट होगा. लेकिन वो डायनामिकली जनरेट कहाँ से होगा? इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम HTTP application based class, राइट? वहां से वो डिराइव होके वो जनरेट हो जाएगा. ऑलराइट, अगर आपको ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, अगेन द स्टेप्स आर वेरी सिंपल. आपको क्या करना है? वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करना है, विद इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर सिलेक्ट एड न्यू आइटम. आप एड न्यू आइटम को सिलेक्ट करोगे, ऑब्वियसली वी विल गेट द लिस्ट ऑफ आइटम्स. उसमें से यू नीड टू सिलेक्ट ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास. ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास को सिलेक्ट करोगे, वो अपने आप उसका डिफॉल्ट नेम ले लेगा, दैट इज global.asax. एंड आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है. जैसे ही आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ऑब्वियसली वो आपको इस हिसाब से फाइल ओपन करके दे देगा, राइट? इट इज global.asax फाइल, राइट? जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 5 इवेंट्स आपको क्रिएट करके देता है. अगेन आई रिपीट, जैसे ही आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपको global.asax फाइल क्रिएट करके देगा, राइट? और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये 5 इवेंट्स आपको दे देगा. इट इज ओवर हियर, राइट? एज यू कैन सी, यहाँ पे जो डायरेक्टिव का यूज हुआ है दैट इज @application. मीन्स ये कौन सी फाइल है? ये एप्लीकेशन फाइल है. दैट्स वाई यहाँ पे जो डायरेक्टिव है इट इज @application. जैसे पेज के ऊपर डायरेक्टिव होता है @page, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टिव है @application. Now which are these 5 events? As you are able to see, the 5 events are application start, application end, application error, session start and session end. मतलब आपको कोई भी ऐसे टास्क है जो एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, जब आपकी वेबसाइट रन होना स्टार्ट होती है, अगर आपको वहां पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट का यूज कर सकते हो. सेकेंड, अगर आपको कोई ऐसा टास्क करना है जब आपकी पूरी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, राइट? पूरी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, मीन्स अब इस वक्त यहाँ पे कोई भी यूजर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर रहा है, और वहां पे अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आप एप्लीकेशन एंड इवेंट का यूज कर सकते हो. अगर पूरी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई एरर आती है और वो एरर को आपको ग्लोबली हैंडल करना है तो उसके लिए आप कोड application_error इवेंट के अंदर लिख सकते हो. अगर आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जब पर्टिकुलर यूजर के लिए सेशन क्रिएट होता है तो आप सेशन स्टार्ट इवेंट का यूज कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, कोई टास्क करना है जो यूजर का सेशन एंड होता है, दैट इज यूजर का सेशन टर्मिनेट होता है, तब आपको कोई टास्क करना है तो आप ये सेशन एंड इवेंट का यूज कर सकते हो. So this is the significance of the 5 events that is present in global application class. Again I repeat, अगर आपको ऐसा कोई भी टास्क करना है, फॉर एग्जाम्पल सर्वर के ऊपर मेरी वेबसाइट है, राइट? सो टुडे पहला यूजर आया, उसने मेरी वेबसाइट में से एक पेज को एक्सेस किया. मीन्स अभी तक मेरी वेबसाइट एग्जीक्यूशन मोड में नहीं थी. पहला यूजर आया, मेरी वेबसाइट को एक्सेस किया, मीन्स मेरी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ. तब अगर मुझे कोई टास्क करना है तो उसके लिए मैं ये कोड एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट के ऊपर लिखूंगी. नाउ द थिंग इज दैट यूजर ने पेजेस यूज करने स्टार्ट किए, उसमें कोई एरर आई और मुझे वो एरर ग्लोबली हैंडल करना है, देन आई विल राइट द कोड फॉर इट इन एप्लीकेशन एरर इवेंट. नाउ पूरा दिन कंप्लीट हुआ. बाय द एंड ऑफ द डे
लास्ट यूजर ने जो लास्ट पेज ओपन किया था उसने वो पेज क्लोज कर दिया। इट मीन्स अब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर रहा है। सो एट दैट मोमेंट अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो एप्लीकेशन एंड इवेंट के ऊपर मैं वो लिखूंगी। नेक्स्ट इज, अगर यूजर लॉगिन करता है और हमने सेशन का यूज किया है, तो लॉगिन करने के बाद जब भी यूजर होम एरिया के ऊपर जाएगा उससे पहले उसका सेशन क्रिएट होगा। तो एट दैट मोमेंट पर्टिकुलर यूजर के सेशन के क्रिएशन टाइम पे ये सेशन स्टार्ट इवेंट का यूज होगा, और वो यूजर लॉग आउट करता है या फिर ब्राउजर क्लोज करता है, एट दैट मोमेंट ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर यूजर का सेशन टर्मिनेट होगा। उस वक्त अगर मुझे कोई टास्क करना है तो सेशन एंड इवेंट के ऊपर मैं कोड लिखूंगी। इट मीन्स यू कैन से दैट सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड is executed for each and every user they who are accessing your website। मतलब जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे वो सारे यूजर्स के सेशन के लिए सेशन स्टार्ट और सेशन एंड इवेंट का एग्जीक्यूशन होगा। बट एप्लीकेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन एंड इवेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। जब भी फर्स्ट टाइम कोई यूजर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तब एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट होगी, और जो लास्ट यूजर आपकी एप्लीकेशन को क्लोज करता है तब एप्लीकेशन एंड इवेंट होगी, मतलब एप्लीकेशन टर्मिनेट होगी। और अगर बीच में कोई भी यूजर एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई एरर आती है तो एप्लीकेशन एरर इवेंट कॉल होगी। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 इवेंट्स which is present in global application class, कि वो कब एग्जीक्यूट होती है। जो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की, राइट, यहाँ पे आई हैव रिटन एज अ थियरी कि कौन सी चीज कब एग्जीक्यूट होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट, एज आई हैव टोल्ड, व्हेन एन एप्लीकेशन स्टार्ट, ये इवेंट फायर होगी। इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, दैट इज वन टाइम वो एग्जीक्यूट होगी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के अंदर। अगर ये एप्लीकेशन रिस्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट फिर से फायर होगी। एप्लीकेशन एंड इवेंट कब एग्जीक्यूट होगी? ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन एंड होगा तब ये फायर होगी। एप्लीकेशन एरर कब एग्जीक्यूट होगी? ऑब्वियसली अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर या एक्सेप्शन आती है तब वो एग्जीक्यूट होगी। सेशन स्टार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? ऑब्वियसली इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर न्यू सेशन स्टार्ट, दैट इज कोई भी यूजर का सेशन स्टार्ट होता है तो ये इवेंट अपने आप फायर हो जाएगी, और कोई यूजर का सेशन एंड होता है तो सेशन एंड इवेंट फायर होगी। इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट दिस सेशन स्टार्ट इवेंट इज द बेस्ट प्लेस अगर आपको आपके यूजर के सेशन काउंट करने हैं। मीन्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर कितने यूजर्स अभी तक लॉग इन है, राइट, वो अगर आपको काउंट करना है तो आप सेशन स्टार्ट इवेंट का यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ये जो ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास है उसमें आप यहाँ पे ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल CNT काउंट, राइट। वो CNT वेरिएबल आप सेशन स्टार्ट के ऊपर एप्लीकेशन स्टार्ट के ऊपर 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो। फिर जितनी बार भी सेशन स्टार्ट इवेंट फायर होती है आप उसमें +1 करोगे, और सेशन एंड इवेंट फायर होती है तो उसके अंदर -1 करोगे। इट मीन्स जब भी आप CNT की वैल्यू फेच करोगे आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी विच विल डिटरमाइन कि राइट नाउ करंटली कितने यूजर आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या किया, एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर मैंने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सेशन स्टार्ट कब फायर होगी? पर्टिकुलर यूजर के लिए फायर होगी, मैंने वहां पे +1 किया। सेशन एंड के अंदर मैंने उसको -1 किया। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं वो CNT वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा काउंट वो रिटर्न करेगा विच विल सिग्निफाइज, वो डिटरमाइन करेगा कि राइट नाउ मेरी वेबसाइट को कितने यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अनदर थिंग कि आप कैसे सेशन स्टार्ट और सेशन एंड से मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि अब तक कितने यूजर्स ने मेरी वेबसाइट को एक्सेस किया है, तो ऑब्वियसली सेशन एंड के अंदर हम -1 नहीं करेंगे तो हमें टोटल काउंट मिलेगा।
कि टोटल कितने यूजर्स ने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस किया था. Alright students, so this is all about global application class, right? It is another important file, that is application file, or more precise it is another important class कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो if you want to perform some task at session level and application level. So this is all about for today's lecture. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो.